हुकूमत IMF को इनकम टैक्स और पेट्रोलियम लेवी के मामले पर कायल नहीं कर सकी। वजीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल का एतराफ़, कहा कि अब पेट्रोलियम लेवी की हद 30 रुपए की बजाय 50 रुपए होगी। 50,000 से 1 लाख रुपए तक माहाना आमदन पर टैक्स छूट खत्म कर दी है। इस स्लैब पर टैक्स की शरह 2.5% होगी। माहाना 1 लाख से 3 लाख रुपए तक आमदन पर टैक्स में इजाफा करके उसे 12% किया जा रहा है। बड़ी सनतों पर 10% सुपर टैक्स लगेगा। सीमेंट बनाने वाले कारखाने, स्टील मिल्स, सिगरेट बनाने वाली कंपनियों, टेक्सटाइल इंडस्ट्री और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज पर टैक्स लगाया जाएगा। शुगर इंडस्ट्री, ऑयल एंड गैस, खाद बनाने वाली फैक्ट्रियां और बैंकिंग इंडस्ट्री भी शामिल होगी। दीगर तमाम सेक्टर्स पर 4% टैक्स लगेगा। 15 करोड़ रुपए साल का कमाने वालों पर 1%, 20 करोड़ कमाने वालों पर 2%, 25 करोड़ कमाने वालों पर 3% और 30 करोड़ साल की कमाई करने वालों पर 4% टैक्स लगाया जाएगा। वजीर आज़म ने अमीर अफराद से मुल्क और कौम के लिए कुर्बानी मांग ली। अपनी दौलत का कुछ हिस्सा डालने की अपील कर दी। कहा, हमेशा गरीब कुर्बानी देता है, अब अमीर अफराद आगे आएँ, अंसारे मदीना की याद ताज़ा करें। रूखी सूखी मिलकर खाना होगी, मुश्किल के बाद आसानी होगी। आपस की लड़ाई खत्म करके गुर्बत के खिलाफ और मईशत मुस्तहकम करने के लिए लड़ाई लड़ना होगी। चीन ने 2 अरब 30 करोड़ डॉलर पाकिस्तान को दे दिए। अमरीकी डॉलर स्टेट बैंक के अकाउंट में पहुंच गए। IMF से भी मुआहदा होने का इम्कान। वजीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि अगर IMF की तरफ से मजीद शर्त ना आई तो मुआहदा हो जाएगा, मुश्किलात से निकल आएंगे। वजीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल ने कहा कि चीन की तरफ से डॉलर्स आने के बाद ज़र मुबादले के ज़खायर बढ़ गए। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के ज़खायर 10 अरब 53 करोड़ डॉलर से ज़ायद हो गए। कर्ज के लिए चीनी बैंकों के कंसोर्शियम के साथ मुआहदा हुआ था। मुस्लिम लीग काफ के बागी रुकन कौमी असम्बली हुसैन इलाही के वालिद चौधरी वजाहत हुसैन ने नई पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया। कहा कि तारिक बशीर चीमा ने उनके खानदान को तकसीम कर दिया। चौधरी शुजात हुसैन को उनके बेटों ने यरगमाल बना रखा है। अफसोस, चौधरी शुजात का बेटा जरदारी से डॉलर मांग रहा है। सालिक हुसैन का गुजरात की सियासत से कभी कोई ताल्लुक नहीं रहा। उन्होंने दावा किया कि चौधरी शुजात ने उन्हें कहा कि अवाम को पैगाम दूं कि वो और परवेज इलाही एक हैं। ज़हूर इलाही खानदान के अपने अफराद ही खानदान को कमज़ोर कर रहे हैं। चौधरी वजाहत हुसैन मुस्लिम लीग काफ के सदर चौधरी शुजात हुसैन के भाई हैं। कराची में पीपल्स बस सर्विस का आगाज फिर 27 जून से हो जाएगा। वजीर ट्रांसपोर्ट सिंध शर्जील मेमन का बयान। कहा कि कराची में मुख्तलिफ रूट्स पर 200 से जायद सरकारी बसें चलाई जाएंगी। कराची सर्कुलर रेलवे मंसूबा बनेगा और CPAC के तहत बनेगा। वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक का वादा। MQM राब्ता कमेटी से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि MQM से होने वाले मुआहदे पर अमल दरामद के लिए वजीर आज़म से कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने की सिफारिश करेंगे। MQM के सीनियर डिप्टी कन्वीनर आमिर खान का कहना है कि रेलवे के इदारे में सर्कुलर रेलवे पर खसूसी तवज्जो देने की ज़रूरत है। साद रफीक ने MQM बहाली कमेटी के सरबराह डॉक्टर फारूक सत्तार की क़यामगाह पहुँचे और उनसे वालिदा के इंतकाल पर ताज़ियत की। सिंध में पहले मरहले के बल्दियाती इंतखाबात इतवार 26 जून को ही होंगे। सिंध हाई कोर्ट ने बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने की दरख्वास्त से मुस्तरद कर दी। बल्दियाती इंतखाबात के शेड्यूल के खिलाफ MQM की दरख्वास्त पर समात में इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा, बल्दियाती इदारों की मुद्दत खत्म होने पर 120 रोज में बल्दियाती इंतखाबात होना थे। बल्दियाती हल्का बंदियों की वजह से इंतखाबात में ताखीर हुई। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के लिए 50 करोड़ रुपए के अखराजात हो चुके हैं। दूसरे मरहले के इंतखाबात की तैयारी अभी मुकम्मल है। दसवीं से टैक्स से इंडस्ट्रीज बंद होना शुरू हो जाएंगी। महंगाई का तूफान आएगा। PTI के साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन का दावा। कहा कि टैक्स के ऐलान के बाद स्टॉक मार्केट गिर गई। ये गरीबों की बातें करते हैं लेकिन ख्याल नहीं करते। इलेक्शन ना हुए तो पाकिस्तान का हाल श्रीलंका जैसा हो जाएगा।
असद उमर ने बजट को अदालत में चैलेंज करने का इशारा दे दिया। बोले अगर सेनेट सिफारिशात पेश नहीं करेगी तो ये गैर कानूनी बजट होगा। मुल्क की तारीख में पहली बार किसी ने असेंबली से बाहर बैठकर बजट पेश किया। सुपर टैक्स लगाने के ऐलान के साथ ही पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी। एक मौके पर कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 2000 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स 1665 पॉइंट्स की कमी के बाद 41,051 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। इंटरबैंक में एक अमेरिकी डॉलर 25 पैसे महंगा होकर 207 रुपये 48 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में $1 209 रुपये का हो गया। एक हफ्ते के दौरान मुल्क में घी मजीद 20 रुपये महंगा। आटे के 20 किलो थैले की कीमत औसतन तकरीबन 25 रुपये का इजाफा। दालों की कीमतें भी 10 से 16 रुपये फी किलो तक बढ़ गई। इदारा शुमारियात के मुताबिक महंगाई की हफ्तावार शरह मजीद 1% बढ़ने से 28% हो गई। माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में कि इलेक्ट्रिक के लिए अप्रैल 2022 के बिलों में फी यूनिट 5 रुपये 27 पैसे का इजाफा नेपरा ने मंजूरी दे दी। ये इजाफा जुलाई के बिल में वसूल किया जाएगा। एक ब्रिगेडियर रांझा होते थे जिन्होंने 2013 में सारी इंजीनियरिंग की थी नून लीग के लिए, और अब जो हो रहा है इससे क्या हो रहा है? इससे नुकसान सिर्फ पाकिस्तान की जमहूरियत को हो रहा है। ये इंतहाई लाग किस्म का इल्ज़ाम है, एक झूठे शख्स से। मैं इसको अपनी हद तक समझता हूँ कि इसका जवाब भी दूँ, मगर चूंकि इसने ये कौम के आगे उठाया है ये पॉइंट, तो मेरी इसको दोबारा ऑफर है कमीशन बना लेते हैं। उस कमीशन से पहले एक एफिडेविट साइन करेंगे। जो गिल्टी होगा वो कैपिटल पनिशमेंट के लिए जाएगा। नून लीग को 2013 में इक़्तिदार दिलाने के लिए सियासी इंजीनियरिंग का इल्ज़ाम। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मुजफ्फर रांझा का एक बार फिर इमरान खान को झूठे इल्ज़ामात पर सामना करने का चैलेंज। साबिक डीजी एंटी करप्शन ने कहा कि 4 साल वज़ीर आज़म रहकर इमरान खान ने तहकीकात क्यों नहीं कराई। उनकी कमीशन बनाने की पेशकश पर मीडिया से कहा कि उनका इल्ज़ाम सियासी बयान था। इसी तरह इमरान खान ने नजम सेठी पर इल्ज़ाम लगाकर किया। इमरान खान झूठे इल्ज़ामात से बाज ना आए तो कोर्ट ले जाएंगे। इमरान खान के बारे में बहुत कुछ पता है, वो सब मीडिया को बता देंगे। इक़्तिदार खोकर इमरान खान की दिमागी हालत ठीक नहीं रही, उन्हें संजीदा ना लिया जाए। तहरीक इंसाफ एहतजाज नहीं मुज़ाकरात करे। गैलप सर्वे में अक्सरियती राय सामने आ गई। 78% ने कहा कि बातचीत को तरजीह दी जाए। एहतजाज ना करने की बात करने वालों में 71% खुद पीटीआई के वोटर शामिल हैं। एहतजाज नहीं मुज़ाकरात की बात करने वालों में पीपल्स पार्टी के 93%, मुस्लिम लीग नून के 78% लोग शामिल हैं। आधे से ज़्यादा ने राय दी है कि 6 माह में मुल्क के हालात बेहतर हो जाएंगे। 76% ने मुल्क में जल्द इंतखाबात की ख्वाहिश जाहिर कर दी। आज इंग्लैंड में एक सिगरेट का पैकेट की कीमत पाकिस्तानी 3500 रुपए है, और हमारे पास आज भी अच्छा से अच्छा ब्रांड जो है वो 110 रुपया 120 रुपए का। जिस पैकेट की कीमत अगर 100 रुपया है उसकी कम से कम 200 रुपया करो, कम से कम 1 रुपया पर सिगरेट पे ऊपर टैक्स बढ़ाओ। कौमी असम्बली में वफाकी वज़ीर आबी वसाइल सैयद खुर्शीद शाह की सिगरेट की कीमत दुगनी करने की तजवीज़। स्पीकर राजा परवेज अशरफ और वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल की भी तायीद। कहा कि सिगरेट पर टैक्स लगाने से मुल्क को फ़ायदा होगा और अवाम भी खुश होंगे। वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल बोले कि वज़ीर आज़म भी सिगरेट नोशी के खिलाफ हैं। अगले साल तक 200 अरब रुपए इकट्ठे करके दिखाएंगे। पाकिस्तान के अजीम बल्लेबाज ज़हीर अब्बास बदस्तूर अली लंदन के अस्पताल में इंतहाई निगहदाश्त के यूनिट में मौजूद। उनके भाई सगीर अब्बास ने कहा है कि ज़हीर अब्बास के गुर्दों की तकलीफ में कमी नहीं आ सकी। गुर्दों की तकलीफ की वजह से वो डायलिसिस पर भी हैं। उन्हें ऑक्सीजन दी जा रही है। भाई ने बताया कि ज़हीर अब्बास से 2 दिन पहले उनकी बेटी हिबा ने वीडियो पर चंद मिनट बात कराई थी। सगीर अब्बास ने आवाम से दुआओं की दरख्वास्त की है। MKM के रहनुमा वसीम अख्तर ने भी अजीम खिलाड़ी के लिए दुआओं की अपील की है। मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल एक बार फिर 6000 मेगावाट पर पहुंच गया। चारों सूबों में लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। बड़े शहरों में लोड शेडिंग का दौरानिया 4 घंटे, देहात में 8 घंटे तक पहुंच गया। गर्मी में इजाफे से बिजली का शॉर्टफॉल मजीद बढ़ने का इम्कान।
पाकिस्तान ने जुलाई के लिए LNG फराहमी की महंगी पेशकश मुस्तरद कर दी। पेट्रोलियम डिवीजन की ज़राए के मुताबिक $39.80 फी MMBTU कीमत पर LNG कार्गो खरीदने का फैसला किया है। दोबारा टेंडर्स तलब करने से पहले मार्केट को मॉनिटर किया जाएगा। आज़ाद कश्मीर हुकूमत का आइंदा माली साल का बजट आज कानून साज असम्बली में पेश किया जाएगा। बजट का हजम 163 अरब रुपए से जायद होगा। तरक्याती कामों के लिए 28 अरब 50 करोड़ रुपए रखने की तजवीज़। गैर तरक्याती बजट पिछले साल से 22 अरब रुपए बढ़ाकर 135 अरब करने की तजवीज़। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 15% इजाफे की तजवीज़। कानून साज असम्बली का इजलास आज दिन 10:30 बजे होगा। बजट पेश करने से पहले आज़ाद कश्मीर काबीना के इजलास में उसे मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। दुनिया में सबसे ज़्यादा स्टील बनाने वाली कंपनी बायो स्टील ने पाकिस्तान स्टील में दिलचस्पी जाहिर कर दी। हुकूमत ने वजारत सनअत व पैदावार, वजारत तवानाई, वजारत जहाज़रानी को निजकारी कमीशन से मिलकर रुकावटें दूर करने की हिदायत कर दी। वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल की सदारत में काबीना की निजकारी कमेटी का इजलास। स्टील मिल्स की बहाली के मनसूबे का जायजा लिया गया। स्टील मिल्स की 1229 एकड़ अराजी को कमर्शियल लीज करने का भी फैसला। बेटा ना होने पर फैसलाबाद में शौहर ने बीवी और 4 बच्चों को कैंची के वार करके जख्मी कर दिया। 5 साल की मासूम बच्ची जख्मों की ताब ना लाकर दम तोड़ गई। पुलिस के मुताबिक मुलजिम से खातून की दूसरी शादी थी। पहले शौहर से उसका एक बेटा है। जख्मियों में मुलजिम की 2 हकीकी बेटियां भी शामिल हैं। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। कराची में कोरोना केसेस की शरह मुल्क में सबसे ज्यादा 24 घंटों में 1060 टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह 15.8% रिकॉर्ड की गई। हैदराबाद में कोरोना के 7 टेस्ट किए गए। तमाम मनफी आए, शरह 0 रही। सरकारी सतह पर कोरोना टेस्टिंग नहीं की जा रही है। कोरोना के फैलाव के दुरुस्त आदाद शुमार सामने नहीं आ रहे। कौमी इदारा सेहत का कराची में कोरोना केसेस में इजाफे और हैदराबाद में शरह 0 होने के बावजूद इजहार तशवीश। कराची में 10,000 कैमरे 6 साल की ताखीर के बाद 22 अरब रुपए से लगेंगे। 2,000 कैमरों को अपग्रेड किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने 2016 में सेफ सिटी प्रोजेक्ट की हिदायत की थी। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक 17 बैन अवी कंपनियां सेफ सिटी प्रोजेक्ट का हिस्सा होंगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की वजारत खारजा को डॉक्टर आफिया की फैमिली को अमरीका का वीज़ा दिलवाने की हिदायत। वजारत खारजा के नुमाइंदे ने बताया कि डॉक्टर आफिया से रब्ता किया मगर उन्होंने रब्ता मुनक़ता कर दिया। जेल इंतजामिया ने बताया कि डॉक्टर आफिया अहल खाना से रब्ता नहीं करना चाहते, उनसे ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। अदालत ने डॉक्टर आफिया की बहन डॉक्टर फौजिया से पूछा कि क्या आप अमरीका जाकर उनको देखना चाहेंगे। डॉक्टर फौजिया ने कहा कि वो जाना चाहती हैं मगर सिफारत खाने को उनकी हिफाजत का इंतजाम करना होगा। ऐसा न हो कि उन्हें भी गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाए। मज़ीद समाअत 1 माह के लिए मुलतवी। सोशल मीडिया एक्टिविस्ट अरसलान खान लापता। एमनेस्टी इंटरनेशनल का इजहार तशवीश। अरसलान की अहलिया ने बताया कि रात 4:30 बजे सरकारी एहलकार उनके घर में घुसे, मकीनों पर असलहा ताना, अरसलान को साथ ले गए। जुर्म पूछा तो एहलकारों ने कहा कि अरसलान सोशल मीडिया पर बहुत बोलते और लिखते हैं। रहनुमा पीपल्स पार्टी मुस्तफा नवाज खोखर की मजम्मत, कहा कि बोलना और लिखना जुर्म नहीं, किसी को अगवा और लापता करना जुर्म है। अरसलान की गिरफ्तारी पर कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का इजहार अफसोस, कहा कि ये इजहार राय की आज़ादी की संगीन खिलाफवर्जी है। रेंजर्स और पुलिस हुक्काम का अरसलान की गिरफ्तारी से इजहार लाताल्लुकी। तर्जुमान रेंजर्स ने कहा कि अरसलान खान रेंजर्स की तहवील में नहीं है। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने ख़वातीन को स्कूटीज, नौजवानों को लैपटॉप और मरीजों को मुफ्त दवाएं देने का ऐलान कर दिया। कहा कि PKLI का प्रोजेक्ट जल्द असली हालत में बहाल होगा। ऐवान इकबाल में बजट इजलास से खिताब में वज़ीर आला ने कहा कि बड़ी गाला में बैठा शख्स लॉन्ग मार्च की आड़ में इंतशार फैलाना चाहता है। पंजाब के अवाम के खिलाफ उठने वाला हर कदम माहनी हाथों से रोका जाएगा। हमजा शहबाज ने कहा कि ऐवान सदर में बैठे शख्स ने इमरान के ताबेदार का किरदार अदा किया। तारीख आरिफ अलवी को आइन शिकन सदर के नाम से याद करें।
लाहौर के अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट पर परिंदों की भरमार, तैयारों को लैंडिंग और टेक ऑफ में मुश्किलात। हज परवाज PK 759 आधा घंटे तक परवाज न कर सकी। परिंदों के गौल की वजह से तैयारे को परवाज की इजाज़त नहीं दी गई। बहरैन, कराची और दुबई की परवाज़ों को भी टेक ऑफ में दुश्वारी। ज़िला इंतज़ामिया ने एयरपोर्ट के करीब कचरा कुंडियाँ हटाने का काम शुरू नहीं किया। गुज़िश्ता रोज़ भी PIA के तैयारे का एक इंजन परिंदा टकराने से नाकारा हो गया था। सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आवारा कुत्तों के काटने के वाक़यात। रवा साल सिंध में सबसे ज़्यादा 1 लाख से ज़ायद, पंजाब में भी तकरीबन 1 लाख, खैबर पख्तूनख्वा में 27,000 केसेस रिपोर्ट हुए। जियो न्यूज़ की खसूसी ट्रांसमिशन में सिंध रेबीज़ कंट्रोल प्रोग्राम के डायरेक्टर इफ्जाल जैदी ने कहा कि रेबीज़ कंट्रोल प्रोग्राम शुरू किया है। आवारा कुत्तों को मारना इस मसले का मुस्तकिल हल नहीं। DG हेल्थ पिशावर डॉक्टर शाहीन आफरीदी ने कहा कि पिछले साल के मुकाबले में इस साल कुत्तों के काटने के केसेस में इजाफा नहीं हुआ। सूबे में वैक्सीन की अब कोई किल्लत नहीं। समाजी कारकुन और अदाकार टीपू शरीफ ने कहा कि स्टेरिलाइजेशन ही कुत्तों की आबादी को कंट्रोल करने का वाहिद हल है। मसले के हल के लिए हुकूमती सतह पर एक्शन लेना चाहिए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने मजदूर की माहाना उजरत 21,000 रुपये से बढ़ाकर 26,000 रुपये करने का ऐलान कर दिया। उनका कहना था कि सूबे में ऐसा आवाम दोस्त और फलाही बजट तारीख में ना तो कभी किसी ने दिया और ना दे सकेगा। जब तहरीक इंसाफ को हुकूमत मिली तो मुल्क दिवालिया होने जा रहा था। उन्होंने इंसाफ फूड कार्ड 1 जुलाई से शुरू करने का ऐलान करते हुए कहा कि गंदम की सब्सिडी के लिए 32 अरब रुपये मुख्तस किए हैं। क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रमीज राजा ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात के लिए वक्त मांग लिया। कहा कि वज़ारत उज़्मा से हटने के बाद इमरान खान ने उनसे रब्ता नहीं किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ क्रिकेट बोर्ड के पैटर्न इन चीफ हैं। अपने मंसूबों से मुतल्लिक उन्हें आगाह करने के लिए मुलाकात का वक्त मांगा है। तामीरी तनकीद करें, तनकीद से घबराने वाले नहीं। डोमेस्टिक क्रिकेट में गैर मुल्की पावर हिटर, बैटिंग और बॉलिंग कोच लाने हैं। बाबर आजम एंड कंपनी ने बहुत अच्छा काम किया, उन्हें सपोर्ट की ज़रूरत है। कोशिश है कि एक वक्त में वाइट बॉल और रेड बॉल की अलग अलग टीमें बनाएं। अभी पाक भारत क्रिकेट में दरारें हैं, लेकिन ये सियासी हैं। सारव गंगोली से साइडलाइंस पर बात होती रही है। सारव गंगोली को कहा है कि अगर हम कुछ नहीं कर सके तो कोई नहीं कर सकता। महंगाई, करप्शन, लोड शेडिंग और सूद के खिलाफ जमात इस्लामी का ट्रेन मार्च आज रहीम यार खान से शुरू होगा। ट्रेन मार्च कानपुर, लियाकतपुर, डेरा नवाब साहब, भावलपुर, लोधरा और शुजाबाद से होता हुआ मुल्तान पहुंचेगा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक खिताब करेंगे। विफाक के वानहाय सनत तिजारत कराची और साइट एरिया एसोसिएशन ने सुपर टैक्स मुस्तरद कर दिया। सदर साइट एरिया कराची अब्दुल रशीद ने कहा कि सुपर टैक्स सनतों को तबाह कर देगा। सुपर टैक्स वापस लिया जाए। FPCCI के मुताबिक सुपर टैक्स से कारपोरेट टैक्स 39% हो जाएगा। मईशत का पहिया चल नहीं सकेगा। पाकिस्तान बिजनेसमैन एंड इंटेलेक्चुअल्स फोरम के मियां जाहिद हुसैन ने कहा कि आलमी बिरादरी और दोस्त ममालिक पाकिस्तान को कर्ज दे देकर थक चुके हैं। इक्तिसादी निज़ाम नाकाम हो चुका है। मुल्क को इंसाफ पर मबनी नए इकनॉमिक ऑर्डर की ज़रूरत है। गवर्नर पंजाब बलीग उल रहमान से पोस्ट मास्टर जनरल ख्वाजा इमरान रजा की मुलाकात। गवर्नर ने डाक की सहूलतों को अपग्रेड करने के इकदाम को सराहा। कहा कि पाकिस्तान पोस्ट का एक्साइज डिपार्टमेंट के साथ गाड़ियों के कागजात और नंबर प्लेट्स की तरसील का मुआहदा अच्छा इकदाम है। पोस्ट मास्टर जनरल ख्वाजा इमरान ने बताया कि ई-कॉमर्स बिजनेस के फ़रोग पर काम जारी है। मोबाइल मनी ट्रांसफ़र के निज़ाम और लॉजिस्टिक कंपनी के क़याम पर काम जारी है। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने अस्काते हमल का हक ख़त्म कर दिया। रियासतों से कह दिया कि अस्काते हमल की इजाज़त देनी है या नहीं, अगर देनी है तो किस हद तक देनी है, फैसला खुद करें। अस्काते हमल कानूनी करार देने का 50 साल पुराना अपना फैसला ही कलअदम करार दे दिया। फैसले से 3 जजेस का इख्तलाफ लिखा कि आज लाखों अमरीकी ख़वातीन ने अपना एक बुनियादी आइनी तहफ़्फ़ुज़ खो दिया। 5-3 के इस फैसले में साबिक़ सदर डोनाल्ड ट्रंप के नामज़द करदा 3 क़दामत पसंद जज शामिल हैं। चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट्स ने किसी भी फरीक का साथ नहीं दिया। बकरा वजन में गाय के बराबर, फैसलाबाद में कुर्बानी के वजनी जानवरों का मुकाबला। 327 किलो यानी तकरीबन 8 मन वजनी पहलवान बकरे ने जीत लिया।
कराची में जारी इंटरनेशनल टेबल क्रिकेट लीग में उमर एसोसिएट्स ग्लैडिएटर्स ने मार्कोर फाइटर्स को 9 विकेट से और केडीए स्ट्राइकर्स ने को 7 विकेट से हरा दिया, जबकि कोटली 11 ने इन्वेक्स क्रिकेट क्लब के खिलाफ 10 विकेटों से कामयाबी हासिल की। एक और मैच में केडीए स्ट्राइकर्स ने मार्कोर फाइटर्स को शिकस्त दी। इवेंट के दिलचस्प मुकाबले जियो सुपर से बराह रास्त। और पाकिस्तान की खवातीन को पेमा K2 सर करके तारीख रकम करने के लिए पुराज़म। K2 बेस कैंप पर मौजूद समीना बेग की कैंप 1 रवानगी की तैयारियां। नाइला कयानी मिशन K2 के लिए आज स्कर्दू पहुंचेंगी। किसी भी पाकिस्तानी खातून को पेमा ने अब तक K2 सर नहीं किया।